सनातन, यानी तन से सना हुआ है वही सनातन। क्या बात है, क्या बात है। सनातन जिस तन से सना हुआ, और ये सर्वज्ञ विराजमान है। सर्वज्ञ विराजमान, कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है। सनातन जो सबसे पुराना है, जो सबसे पुराना वही सनातन है, और सबसे पुराना ये सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा ईश्वर है। इससे पुराना कोई नहीं है। इसको शंकर भगवान जी ने भजा, इसको भगवान श्री कृष्ण जी ने भजा, इसको राम जी ने भजा। जितने भी बलिपीठ पर नंबर अवतारी पुरुष हुए, सब ने इस सनातन का सहारा लिया। और आज दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन इसी सनातन की बात कर रहा है, इसी सनातन का प्रचार कर रहा है। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। प्यारे भक्तों, पूरा संसार राममय हो गया है और हर जगह राम राम की चर्चा की जा रही है। एकदम भक्तिमय वातावरण पूरे संसार में देखने को हर जगह मिल रहा है, और हर जगह भक्त देख भी रहे हैं कि हर मंदिर में, हर छोटे छोटे जगह पे देखने को यह मिलता है और मिल भी रहा है संसार में। भक्ति तो सभी करते हैं, जैसा कि अभी भक्त पूनम जी ने बताया कि मतंग ऋषि के कुटिया में जाकर सबरी जी ने गुरु का कहा हुआ आदेश उनको मानकर इंतजार करती रही, और लास्ट में उनका इंतजार खत्म हुआ। भक्त राम और भगवान जी का दर्शन हुआ उनको, भक्त सबरी जी को। लेकिन आजकल जो भक्त हैं, इंतजार नहीं होता उनसे, क्षणिक इंतजार करते हो। अगर उनको शायद 1 महीना, 2 महीना, 1 सप्ताह या सालों इंतजार करना पड़ जाए तो भक्ति करना भी छोड़ देंगे कि इस दर से कुछ मिल नहीं रहा है, छोड़ दीजिए। भक्ति निस्वार्थ की जाती है, स्वार्थ से भक्ति नहीं की जाती। स्वार्थ से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता, तो भक्ति कहाँ सफल होगा। भक्ति में सिर्फ आपका भाव देखा जाता, आपकी श्रद्धा देखी जाती, आपकी आस्था देखी जाती है। जिस प्रकार से संसार में हर जगह राम राम की गूंज हो रही है, मैं समझती हूँ कि मैं जब से दीदी गुरु जी की सत्संग में जुड़ी हूँ, संसार में बहुत सारे परिवर्तन हुए। मैं जब से दीदी गुरु जी को गुरु रूप में माना है और उन्होंने जब से सर्वशक्तिमान का दर्शन कराया है, बहुत सारे परिवर्तन मैंने संसार में देखा है। एक गुरु हमारा कलयुग में भी बैठा है और कितने परिवर्तन करा रहा है, ना जाने कितने परिवर्तन अभी बाकी हैं हम सबको देखना। तो ऐसे गुरु को मैं सतत नमन करती हूँ। उनकी भावना प्रभु परमात्मा से जुड़ी हुई है, उनकी नींव जुड़ी हुई है। वो जो मांगती है हमेशा संसार के भले की कामना करती है, और जो भी गुरु संसार के भले की कामना करता है और वह मांगता है सर्वशक्तिमान से, पूर्णतः वह सफल होता है और पूर्ण होता है। जैसे कि आज अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम जी का मूर्ति का उद्घाटन किया जाएगा कल 22 जनवरी को, और लाखों करोड़ों में श्रद्धालु वहां इकट्ठा होकर प्रभु का दर्शन भी करेंगे। तो प्रभु का दर्शन सबसे पहले, अगर जो गुरु का दर्शन कर लेता है वह प्रभु का दर्शन कर लेता है। जो गुरु की वाणी को अपना लेता है वो प्रभु को अपना लेता है। जो भी प्रभु को मानता है, गुरु को मानता है, वहां पे तर्क नहीं किया जाता, वहां पे क्वेश्चन नहीं किया जाता। अगर आप कोई क्वेश्चन पुटअप करते हो भक्ति मार्ग में, तो आप समझ लीजिए सबसे बड़े मूर्ख हो। भक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। भक्ति वह रस है जो भक्ति कर लेता है, प्रभु को पा लेता है, वह सबसे ऊपर उठ जाता है। उसकी अवस्था अलग हो जाती है, उसके भाव अलग हो जाते हैं, उसके कार्य अलग हो जाते हैं। वो कहीं भी रहेगा, किसी भी जगह पे रहेगा, उसका सारा काम हो जाएगा। जैसा कि
एक लाइन में लिखा गया है, ना पैसा लगता है ना खर्चा होता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा होता है, राम राम बोलिए अच्छा लगता है। इसी प्रकार से गुरु को मानकर भक्ति करते रहिए, वो बहुत अच्छा लगता है और उसमें बहुत आनंद आता है। जो वह आनंद मिलता है, जो वह सुख मिलता है, वह एक भक्त ही जान पाता है। संसार में कितने लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन भक्त कोई कोई होगा। जैसे त्रेता युग में भक्त सबरी जी निकली थी और हर युग में कोई ना कोई भक्त निकलता है। भीड़ आपको लाखों दिखेगी, भक्त कोई कोई दिखता है। तो भक्त इसलिए कोई कोई दिखता है क्योंकि भक्त हमेशा प्रभु की भक्ति करता है। वह दिखावे की भक्ति नहीं करता, वह निस्वार्थ भक्ति करता है। उसे न धन की चिंता होती है, ना बंगले की चिंता होती है, ना परिवार की चिंता होती है, किसी चीज की चिंता नहीं होती। उसे सिर्फ चिंता होती है अपने प्रभु की होती है और हमेशा वह चिंतन प्रभु का करता है, क्योंकि जिसने प्रभु को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जो प्रभु को प्राप्त कर लेता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन लोग प्रभु को नहीं प्राप्त करना चाहते, लोग चीजों में लग जाते हैं। मकान बनाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना, हर चीज में जुट जाता है, पैसा कमाना है। लेकिन जो प्रभु को पाने में अपने समय व्यतीत करता है, अपना जीवन देता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसका रंग ही बदल जाता है, उसका ढंग बदल जाता है, उसका चाल बदल जाता है। और दीदी गुरु जी ने हम सब के जीवन में कितने सारे परिवर्तन लाए, हम सब भक्त ही जान सकते हैं। जब भक्त गुरु के कहे हुए मार्गदर्शन पर चलने लगता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन में सारे कार्य सफल हो जाते हैं, सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। गुरु की सबसे बड़ी महत्व है संसार में। गुरु ना होता तो भगवान का दीदार कौन कराता, दर्शन कौन कराता। एक गुरु ही माध्यम है जो सर्वशक्तिमान का दर्शन करा सकता है और किसी में इतनी ताकत नहीं है। इसलिए कहा गया है भक्ति मार्ग में अगर आपको जुड़ना है, आपको आना है, तो सबसे पहले निस्वार्थ भाव से जुड़ें, अपने भाव शुद्ध रखें, अपने आचार विचार अच्छे रखें। देखिए प्रभु आपकी जिंदगी में कितनी रंगत भरता है, कितनी रंगत भरता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। जोरदार तालियां स्वाति जी के लिए कि प्रभु को मानना और जानना कैसे चाहिए। स्वार्थ को अलग रखकर, अहंकार को दूर करके, श्रद्धा और विश्वास के साथ धैर्य पूर्वक यदि हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाती है। जैसे सबरी ने वर्षों भगवान राम का उन्होंने स्मरण किया और रोज वे उनके आगमन की प्रतीक्षा करती रही, रोज अपने कुटिया को सजाती रही और एक दिन उनका विश्वास फलीभूत हुआ और प्रभु उनकी कुटिया में पधारे। क्या बात है। तो ऐसे ही यदि हम भी प्रतिदिन प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में प्रभु का स्मरण करते रहेंगे, निश्चित रूप से गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महर्षि भरद्वाज और निषाद राज गुरु
इत्यादि जो त्रेता युग में थे लोगों की यह नगरी, जिसमें अशोक सिंघल जैसे राम जन्मभूमि के प्रणेता, राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता अशोक सिंघल का यह तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र है। हम सब उसके साक्षी हैं। तो राम कथा वैसे अनंत है, जिसका विस्तार नहीं। अब मैं नीतू दीदी को आमंत्रित करूंगा कि वे अपने गीत के माध्यम से सत्संग को और आगे बढ़ाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, बोले सर्वशक्तिमान प्रभु की जय, बोले दीदी गुरु जी की जय। आप लोग के सामने भजन प्रस्तुत करने चल रहे, सभी लोग साथ दीजिएगा। प्रभु मन मंदिर में वास करो, मेरे हित में हो जो पूरी आस करो। प्रभु मन मंदिर में वास करो, मेरे हित में हो जो पूरी आस करो। प्रभु आप के हो
बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। भक्त रोशनी जी को आवाज दे रहा हूँ कि वह आए और अपने विचारों को यहाँ पर रखें गीत के माध्यम से। तदुपरांत आदरणीय शास्त्री जी और अंत में आदरणीय अजय जी तैयार रहेंगे। इसके बाद हम नाम सुमिरन के बाद दीदी गुरु का प्रवचन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। रोशनी जी के लिए जोरदार तालियां। हम आप लोग के सामने एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने चल रही हूँ, जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करिए। जाएगा तू इस दुनिया से कुछ न साथ जाएगा, जाएगा तू इस दुनिया से कुछ न साथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। भटकेगा तू 1,84 इनसे बन न पाएगा, भटकेगा तू 1,84 इनसे बन न पाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। झूठे रिश्ते नाते हैं और झूठी दुनिया सारी है, मतलबी है प्यार सबका, सबकी झूठी यारी है। बीबी बच्चे महल अटारी काम कुछ न आएगा, बीबी बच्चे महल अटारी काम कुछ न आएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। याद कर ले वो सिकंदर जिसने जग को जीता था, जुल्म करते करते जिसका जीवन सारा बीता था। उस तरह ही एक दिन तू अंत में पछताएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। पूज सांसों की अजय तो यूं ही ना गवाता जा, मोह माया के झूठे बंधन और ना बढ़ाता जा, और ना बढ़ाता जा। सुन ले प्राणी आखिर में तू रोएगा चिल्लाएगा, सुन ले प्राणी आखिर में तू रोएगा चिल्लाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। भटकेगा तू 1,84 इनसे बन न पाएगा, भटकेगा तू 1,84 इनसे बन न पाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। प्रेम से बोलिए बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। आदरणीय शास्त्री जी। प्यारे भक्तों, किसी भी सभा सोसाइटी सत्संग में जाने के लिए आपके पास इस बात का इल्म होना बहुत जरूरी है कि जहां हम जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सगुण विचारधारा का है कि निर्गुण विचारधारा का है। अगर आप इसको केयर करने में चूक कर गए तो मैं समझता हूं कि आप बैठे तो रहेंगे लेकिन बहुत बढ़िया आपको आनंद नहीं प्राप्त होगा। एक बार मैंने यहां जिक्र किया था,
अरब लरब दो खरब है, अरब लरब दो खरब है, उदय अस्त से रात। और भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। अगर आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, उदय से अस्त तक आपका राज्य है, लेकिन भक्ति का मार्ग आपके पास नहीं है, भक्ति का चयन आपने नहीं किया है, तो जो चीजें हम गिना गए हैं ये किसी काम की नहीं। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं जाने माने संत अभिलाष दास साहब की है। तो प्यारे भक्तों, इस कलयुग में, इस कलिकाल में अनासक्त होकर के भक्ति करना बहुत कठिन, इसलिए कर्मयोग आदि के माध्यम से भक्ति का अगर अनुग्रहण किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और यह भी जान लीजिए कि बगैर कर्म के भक्ति भी नहीं, बगैर कर्म के भक्ति नहीं हो सकती। जैसे हम आप कुछ विचार कर रहे हैं, मानसिक क्रियाएं, जो आपकी मानसिक क्रियाएं हैं यह भी कर्म ही है। जो आपकी मानसिक क्रियाएं हैं ये कर्म ही हैं। जैसे मैं विचार कर रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, ये आपका कर्म ही है। ये जो है आप जो सोच रहे हैं ये आपका जो है कर्म ही हो रहा है। इस सत्संग में आकर के जो भक्ति का लाभ हमें आपको प्राप्त हो रहा है, भक्ति का लाभ सत्संग में प्राप्त होने के बाद हमारे आपके अंदर से विषय ज्ञान, धन, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, इसकी तरफ से आपका रुझान मैं समझता हूं कि कम हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप देखे होंगे जो संत होता है उसका कोई व्यक्ति अगर अपमान भी कर देता है तो बहुत ज्यादा वो माइंड नहीं करता, वो कहता चलिए भाई बालक है या सयान है तो इसको जानकारी नहीं है, अगर इसको जानकारी होती तो संत का अपमान ना करता। प्यारे भक्तों, आप देखते होंगे कि जब किसी भी व्यक्ति को भक्ति का आनंद प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार से वो सराबोर हो जाता है। इसके लिए एक उदाहरण है, जैसे कोई व्यक्ति मिश्री का शरबत पिए, मिश्री का घोल करके शरबत पिए, तो आप बताइए क्या उसको अगर गुड़ का शरबत पिलाया जाए तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, कतई अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे जो आप बैठे हैं ये मिश्री का शरबत का आप पान कर रहे हैं, तो गुड़ की तरफ हमारा आपका ध्यान जाने की कोई बात ही नहीं। अपनी बात को मैं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। जिन भक्तों को आप जानते हैं, जिन भक्तों को आप जानते हैं, नहीं मेरी बात को दिमाग में रख लीजिए और जा करके अध्ययन करिएगा, अगले संडे को बातचीत होगा, उसमें 99% भक्त देवी हो, देवता हो, लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो अच्छे ही घराने के ही हैं। आप देखे होंगे ठुकरा दिया उन्होंने राजकाज को। क्या ठुकरा दिया? राजकाज को ठुकरा दिया और एक इतिहास रच दिया। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध को आपने देखा हो, महात्मा गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता, मीराबाई को कौन नहीं जानता, ये सब अच्छे राजघराने के लोग थे और बिल्कुल तिलांजलि दे दिया अपने सुख की और प्रभु की लीला में बिल्कुल रम गए। इसी प्रकार से हम लोग अगर ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं सांसारिक कार्य को करते हुए, दीदी गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए और दीदी गुरु के बताए हुए रास्ते पे हमको चलना चाहिए। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। मेरे साथ एक जयकारा आपका हो जाना चाहिए, बोले दीदी गुरु की। देखिए आवाज आना चाहिए, बोलो दीदी गुरु की, दीदी गुरु की। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए, मिल के बोलिए, खिल के बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए, सर्वशक्तिमान प्रभु की, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की। प्यारे भक्तजनों, आप प्रत्येक रविवार को दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के अंतर्गत तत्वाधान में दीदी गुरु जी के परम पावन सानिध्य में सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम करते हैं। और आज 21 जनवरी का दिन है और 22 जनवरी को क्या है? भगवान श्री राम जी का, जोर से बोलिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। क्या है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। तो दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन भी आज जहाँ संपूर्ण भारत का विश्व राममय हो गया है, राममय हो गया है, तो
आज ये सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम भी आपको सुंदर सुंदर राम जी की गाथा सुना रही है। और मैं निवेदन करूंगा सभी श्री राम जी के प्रति अपनी आस्था श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो मिलकर मेरे साथ भजन में साथ देंगे। और फिर राम जी की चर्चा तो आप सुन ही रहे हैं, और राम जी की गाथा हमारे तमाम यहाँ के सत्संग में माताएं बहनें भाई सभी ने आज प्रस्तुत किया है। क्योंकि सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम दीदी गुरु का दिव्य ज्ञान मिशन केवल राम की बात नहीं करता है, राम का दर्शन भी कराने की बात करता है, कराता है, इसलिए बड़ी बात है। 5 तत्व के भगवान श्री राम जी भी थे, शरीर रूप में भगवान श्री कृष्ण जी भी थे, और ये त्रिपाठी जी 5 तत्व के हैं, 5 तत्व के हैं। उतनी ही लंबी चौड़ी शरीर इनकी भी है, आपकी भी है, चाहे भगवान श्री कृष्ण की रही चाहे भगवान राम की। वो शरीर में आए और शरीर में अपने कृत्य अपने लोगों को एक उद्धार कल्याण करके चले गए। अब हम पीट रहे हैं ढोलक हारमोनियम, राम आए और चले गए, अब शरीर रूप में नहीं है। जिन्होंने परम पिता परम सत्ता जिसकी चर्चा भी आप सुन रहे थे उसकी बात की, उससे जुड़े उसका ज्ञान प्राप्त किया वशिष्ठ जी के द्वारा, वो राम हमें भजना है। अभी हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय आरवी शास्त्री जी जो हमारे सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम के संयोजक जोनल इंचार्ज है, उन्होंने कही कि भगवान सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या है? भगवान है। 5 तत्व में हम बने हुए हैं शरीर में, अलग बात है, लेकिन परम सत्ता है जो दिव्य ज्ञान आप सबको प्राप्त हुआ। अभी पिछले रविवार को भी कई भक्तों को दिव्य ज्ञान दीक्षा दीदी गुरु जी के द्वारा दिया गया। तो क्या सबसे बड़ा है ना जो दिव्य ज्ञान मिला, वही तो भगवान है जो सबसे बड़ा। के रवीना जी आपने प्राप्त किया, सबसे बड़ा है ना ये। तो जो सबसे बड़ा है वही सर्वशक्तिमान प्रभु है, और उसी का बोध करना। तो कह रहे हैं कैसे, सब मिल के ताली के साथ जोर से आवाज के साथ बोलेंगे। राममय का एक वातावरण होना चाहिए एकदम। कैसे? प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ओ प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। सुबह बोलो बोलो शाम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। सुबह बोलो बोलो शाम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। राम रमत है सबन में, सब जार में जो रही राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ताली कम है थोड़ा, ताली जोर से और आवाज के साथ। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। सुबह बोलो बोलो शाम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। सुबह बोलो बोलो शाम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। राम रमत है सबन में, सब जार में जो वही है राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट लेटा, एक राम जो दशरथ का बेटा, एक राम जो घट लेटा, एक राम जो सकल पसारा, एक राम जो जग से न्यारा। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम।
प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। सुबह बोलो बोलो शाम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। बोलो शाम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जाननहारा। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। राम रमत है सावन में सब द्वार में, जो यही है राम। नाम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। राम राम राम, जिसने भी पुकारा राम को, राम प्रकट हो गए। सबरी ने राम के प्रति श्रद्धा आस्था रखा तो राम वहां पर पहुंचे। आस्था वो शक्ति है, वो ताकत है। अगर मन में सच्ची आस्था है, अगर मन में सच्ची आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है, रास्ता है। कोई भरोसा था कि भगवान राम वहां पहुंचेंगे, लेकिन सबरी की कुटिया में पहुंचे पहुंचे पहुंचे। आस्था, विश्वास, भक्ति, ये केवल लफ्ज नहीं है, शब्द नहीं है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन बात समझ ये नहीं आती है, बात समझ में ये नहीं आती है कि हम किस तरह से जो जिसकी पूजा, जिसकी लगता, जिसका दीदार, जिसका दर्शन स्वयं भगवान श्री राम जी ने वशिष्ठ जी के द्वारा किया और शरीर रूप में रहे और चले गए, लेकिन आज हम उनकी प्रतिमा के प्रति आस्था रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी श्रद्धा। लेकिन सच तो यही है कि ब्रह्म तो एक था, एक है और एक ही। सनातन धर्म की हम सब बात करते हैं। सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो सबसे पुराना है। क्यों त्रिपाठी जी, आप विद्वान है, बताइए। सनातन में जो हमेशा वर्षों से चला रहा, युगों से चला रहा। हाँ जी, हमारे त्रिपाठी जी। क्या बात है प्यारे भक्तों, बहुत बढ़िया त्रिपाठी जी ने बात किया। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है सनातन, यानी तन से सना हुआ है वही सनातन। क्या बात है, क्या बात है। सनातन जो तन से सना हुआ, और ये सर्वग विराजमान है। सर्वग विराजमान, कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है। सनातन जो सबसे पुराना है, जो सबसे पुराना वही सनातन है। और सबसे पुराना ये सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा ईश्वर है, इससे पुराना कोई नहीं है। इसको शंकर भगवान जी ने भजा, इसको भगवान श्री कृष्ण जी ने भजा, इसको राम जी ने भजा। जितने भी बलिपीठ पर नंबर अवतारी पुरुष हुए, सब ने इस सनातन का सहारा लिया। और आज दिव्य गुरु दिव्य ज्ञान मिशन इसी सनातन की बात कर रहा है, इसी सनातन का प्रचार कर रहा है, प्रचार कर रहा है खुले मन से। जो आता है उसको सनातन का, अनी परमात्मा का, सर्वशक्तिमान का बोध भी करा देता है। जैसे जैसे कबीरदास जी को रामानंद जी ने करा दिया था, रामानंद जी ने करा। जैसे जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने रण क्षेत्र में, श्री कृष्ण भगवान जी ने रण क्षेत्र में अर्जुन को करा दिया था, और अर्जुन को कहना पड़ा ये विराट स्वरूप जब दिखाया करे, ये विराट स्वरूप देख। तब उसने क्या कहा? तेरे दाएं को प्रणाम, तेरे बाएं को प्रणाम, तेरे ऊपर को प्रणाम, तेरे नीचे को प्रणाम। किसको प्रणाम कर रहा था? वो 5 तत्व का 5 फीट या कुछ इंच का शरीर को नमस्कार नहीं कर रहा था। अर्जुन कर रहा था? नहीं कर रहा था। इस विराट स्वरूप सनातन सत्य ईश्वर को प्रणाम कर रहा था, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, और पानी भिगो नहीं सकता। ऐसा परमात्मा है। जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप करूप। ना इसका मुख है, ना माथा है न रूप है, ना कुरूप है, न कोई रंग है। ऐसा परमात्मा जिसके बारे में कहा, क्या कहा?
क्या कहा? राम को ढूंढ रहे हो, कहा है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना राम को कौन जानेगा? जो गुरु को प्राप्त करेगा वही राम को जानेगा, नहीं तो राम को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिनको भी मिला गुरु की शरण करना पड़ा। और भगवान गौतम बुद्ध के बारे में कहते हैं कि स्वयं जानकारी हुई, ये उनकी अपनी भक्ति थी। भक्ति की चरम अवस्था जिसे प्राप्त हो जाती वो स्वयं भगवान हो जाता। कहा है जब भक्त की भक्ति चरम पर पहुंच जाती है, जब भक्त की भक्ति चरम पर पहुंच जाती है तो स्वयं भगवान हो जाता है, स्वयं भगवान हो जाता है, स्वयं भगवान हो जाता है। अपनी भक्ति को चरम पर पहुंचाएं। आज दीदी गुरु जी ने अपनी भक्ति को चरम पर पहुंचाया। आज इस रूप में हम सब इनको नतमस्तक होते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि इनकी भक्ति चरम पर पहुंच गई है, चरम पर पहुंच गई। और जिसकी भी भक्ति चरम पर पहुंच जाएगी तो पूजनीय हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। परमात्मा के बारे में समझे। आज अयोध्या की तरफ कूच कर रही है, सारी दुनिया कूच कर रही है। भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, बड़ी बात है, अच्छी बात है। बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हो रहे हैं, बड़े बड़े पंडित हमारे पूजनीय लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में। मैंने बचपन में सत्संग में सुना था कहीं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसी गांव में एक प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ पंडित विद्वान लोग इकट्ठा हुए थे कि इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करनी है। कुछ गांव के लोग पहुंच गए वहां पर, कहने लगे भैया आप प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में करने आए पंडित जी, हमारे यहाँ एक गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसका प्राण निकल गया है, आप उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी। कहने उस मृत शरीर में मैं कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकता हूं? कहने जब तुम प्राण प्रतिष्ठा एक मृत शरीर में नहीं कर सकते तो मूर्ति में क्या करोगे, क्या करोगे? ये दुनिया की बातें हैं, समझने की बात है। आज विद्वान लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, असली चीज के लिए हर कोई दौड़ रहा है, मुझे असली चीज मिलना चाहिए, नकली नहीं। कोई नकली चीज नहीं लेना चाहता, लेना चाहता है लेकिन असली चीज। एक जो लड्डू होता है प्लास्टिक का या बना हुआ रखा हो, उस पर चींटी भी नहीं चलती है, चलती है चींटी इतनी समझदार है कि नकली लड्डू है। एक कबूतर प्लास्टिक का या पत्थर का बना रखा हो, कभी आपने चींटी या कबूतर या चूहे के ऊपर जो प्लास्टिक का या मिट्टी का बना होता है उसके ऊपर बिल्ली को झपट्टा मारते नहीं देखा होगा? देखा किसी ने? देखा है? वो समझदार है, वो बिल्ली समझदार है। लेकिन हम है कि क्या कर रहे हैं? बुद्धि है, विवेक है, क्या है? सोचें समझें। और इसीलिए कबीरदास जी ने कह दिया पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे घर की चाकी भली पीस खाए संसार। उसकी चक्की पे कपीसा खाते हो। आज इंसान की बनाई हुई मूर्ति पूज रहा है, लेकिन भगवान की बनाई हुई मूर्ति का पूजन नहीं कर रहा, तिरस्कार कर रहा, अपमान कर रहा है। वो दलित है, वो नीच है, वो धर्मी है, तो उसकी छोटी जाति है, ये कर रहा है। किसने जाति पाति बनाई? भगवान ने तो पैदा किया, लड़का पैदा किया या लड़की पैदा की। किसी के घर सुना कि हिंदू पैदा हुआ है? किसी के घर सुना मुसलमान पैदा हुआ, सिख पैदा हुआ, पगड़ी लगा के आया हुआ, ईसाई पैदा हुआ है? क्यों जी बताइए? लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होता है? भगवान ने कोई भेद नहीं बनाया। अगर इतनी बढ़िया शरीर बनाया है तो एक स्टंप भी मार सकता था ना, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये चमार, ये पासी, ये पंडित, ये ईर्षा, ये कर देता, लेकिन भगवान ने नहीं बनाया। लड़की लड़का के अलावा भी एक पैदा होता है। वो भी है। तो ये प्रभु की कृपा है। तो आइए भगवान के प्रति हम आस्था रखते हैं। जो ब्रह्म है, सकल ब्रह्मांड में समाया हुआ है, वही ईश्वर है, वही निराकार है, वही सर्वशक्तिमान है। इसके प्रति ही भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी या जितने भी संत महात्मा हुए हैं, इन्हीं की सच्ची आस्था भक्ति इसी में रही सबकी। और हम भी इसी परमात्मा ईश्वर को भजते हैं, इसका चिंतन करते हैं। और जो चिंतन करता है परमात्मा का, उसकी अवस्था बदल जाती है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलवो सारंग पानी, राम कबीरा एक भय, को न सका पहचानी। चींटी जिस पर न चढ़े, राई न ठहराए, कबीरा उस पर महल बनाए, नित्य आए नित्य जाए। ये अवस्था एक ज्ञानी संत की बन जाती है।
ज्ञानी संत की बन जाती है। आज राममय वातावरण है, बहुत सुंदर वातावरण है, हर जगह राम जी के भजन सुनने को मिल रहे हैं, कानों में रस घुल रहा है, हृदय में राम नाम तो जा रहा है कम से कम, क्योंकि हम तो माया में उलझे हुए सारे संसार के लोग हैं, माया को ही भज रहे हैं लेकिन राम का नाम नहीं भज पा रहे। शुक्र है आज हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, उन्होंने एक यत्न प्रयत्न प्रयास तो किया कि राममय करने का, और वो वातावरण भी देखने को मिल रहा है, बहुत सुंदर नजारा है। और पूरी अयोध्या किस तरह से सजी हुई है, शायद जिस समय भगवान श्री राम साकार रूप में आए थे उस समय भी उस तरह नहीं सजी हुई जिस तरह आज अयोध्या सजी हुई, आज अयोध्या सजी, क्योंकि उस समय वो संसाधन, वो भौतिक सुख साधन भी नहीं थे। और आज तो क्या बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया है जो पूरे 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 जगत को याद रहेगा, पूरे विश्व को हमेशा हमेशा याद रहेगा। तो उनको भी हम सत्संग ज्ञान गंगा परिवार की तरफ से, दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उनको भी नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जिन्होंने ऐसा प्रयत्न प्रयास किया, तो ये सबके ही प्रयास से संभव हुआ। और ये जो नजारा कल 22 जनवरी को देखने को मिलेगा, ये कोई मामूली नजारा नहीं है। जो नहीं जा पाएंगे वो अपने घर में टीवी चैनल पर भी बैठ के देखेंगे, मोबाइल पर भी देखेंगे, कितने संसाधन मौजूद हैं। तो उसके हम सब साक्षी बन रहे हैं, ये हम सब के धन्य भाग हैं, अहोभाग हैं। तो आइए इस मंच से यही कहना है कि सभी राम, जिस राम की आराधना पूजा श्री राम जी ने की, उस राम के प्रति हम अपनी भावना व्यक्त करें और दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन में आकर आप उसका साक्षात दर्शन कर सकते हैं, बोध कर सकते हैं। जो मैं से मुक्त होगा वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यही कहना है आज के इस संदर्भ में। और बहुत सारा भक्तों की तरफ से हमारा निवेदन है, भजन उसी संबंध में होगा। वाह 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 वाह। तो कहना है सबसे, अगर सुख का आनंद का कुछ स्रोत है तो भक्ति है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो प्रभु के नाम चिंतन में हम साथ देंगे। तो भजन प्रस्तुत है, सब मिल के साथ देंगे, बड़ी कृपा होगी। प्रभु के भजन में हो, प्रभु के भजन में लगाओ अपना ध्यान, प्रभु के भजन में लगाओ अपना ध्यान, प्रभु के भजन में लगाओ अपना ध्यान। प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण, प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण। प्रभु के भजन में लगाओ अपना ध्यान, मीठी मीठी ताली। प्रभु के भजन में लगाओ अपना ध्यान, प्रभु के भजन में लगाओ अपना ध्यान। प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण, प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण। प्रभु ही जिससे हो, प्रभु ही जिससे उस देते वरदान, प्रभु ही जिससे उस देते वरदान। प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण, प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण। प्रभु राम रीझे शबरी की भक्ति से, पार दिया उसको अनोखी युक्ति से। प्रभु राम रीझे शबरी की
भक्ति से तार दिया उसको अनोखी युक्ति से। झूठे बेरों का झूठे बेरों का खूब किया रसपान, झूठे बेरों का खूब किया रसपान। प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण, प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण। प्रभु के भजन में लगाओ अपना ध्यान, प्रभु के भजन में लगाओ अपना ध्यान। प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण, प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण। प्रभु कृष्ण चावल सुदामा के खाए, बदले में उसके महल को बनाए। प्रभु कृष्ण चावल सुदामा के खाए, बदले में उसके महल से बनाए। दीनहीन को था दीनहीन को था बनाया धनवान, दीनहीन को था बनाया धनवान। प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण, प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण। भगवान श्री राम जी सबरी के जूठे बेर खा के रीझ गए। भगवान श्री राम शबरी के जूठे बेर खा के रीझ गए और उसका कल्याण कर दिया उस भक्त का। और भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा के चावल खाकर प्रसन्न हो गए और उसको वरदान दे दिया। उसका भी क्या, उसके पूरे गांव का एक तरह से सुंदर मकान सबके बन गए। देखा आपने। और अपना गुरु अपना प्रभु कैसे रीझता है, तो प्रस्तुत है। अपने प्रभु को प्रेम से तुम रिझा लो, अपने प्रभु को प्रेम से तुम रिझा लो। प्रेम सबसे करके सबको अपना बना लो। अपने प्रभु को प्रेम से तुम रिझा लो, प्रेम सबसे करके सबको अपना बना लो। प्रभु की अजय है हो, प्रभु की अजय है सब ही संतान, प्रभु की अजय है सब ही संतान। प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण, प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण। प्रभु के भजन में लगाओ अपना ध्यान, प्रभु के भजन में लगाओ अपना ध्यान। प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण, प्रभु ही है करते भक्तों का कल्याण। प्रभु रीझ जिससे प्रभु रीझ जिससे उस देते वरदान, प्रभु रीझ जिससे उस देते वरदान। प्रभु ही है करते भक्त का कल्याण, प्रभु ही है करते भक्त जोर ताली। प्रभु ही है करते भक्त का कल्याण, प्रभु ही है करते भक्त का कल्याण, प्रभु ही है करते भक्त का कल्याण। हम मंच पर समर्पित हो रहे हैं। प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए, बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। वास्तव में दीपावली जैसा माहौल देखने को मिल रहा पूरे देश में, और दूर देशों से भी लोग चल के अयोध्या नगरी आ रहे हैं। खुशी इस बात की है कि कहीं न कहीं संसार में भक्ति का एक रूप आए सामने,
जैसे देखा है कि दूर देशों में ऐसा कोई माहौल नहीं है, भक्ति का वातावरण नहीं है, लेकिन हमारे देश की ऐसी महानता है, यहाँ संत महात्माओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि पूरे देश में भक्ति की एक चमक देखने को मिलती है। सबके अंदर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास है। और दूर देशों में तो यह भी नियम है कि किसी चीज को मानने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर लेते हैं। वह भी जान गए हैं कि कोई ना कोई ऐसा सुप्रीम पावर है जो सृष्टि को चला रहा है। एक कॉमन इंसान की बात नहीं है, वह कितना भी बड़ा धनवान, कितना बड़ा विद्वान बन जाए, लेकिन सृष्टि का संचालन नहीं कर सकता। सृष्टि का संचालन करने के लिए कोई ना कोई ऐसा तत्व अस्तित्व है संसार में। तो रही बात, आज लोग भगवान श्री राम जी को तो मानते हैं, लेकिन विडंबना इस बात की है कि भगवान श्री राम जी को मानते हैं, भगवान श्री राम जी की नहीं मानते हैं। उन्होंने क्या संसार समाज में दिया है, क्या देन दी है, यह नहीं किसी ने जाना, किसी ने समझा। आप खुद समझदार हो, अगर आपको एक घर में हिस्सा ना मिले, आपको वन वन भटकना पड़े या घर छोड़ के आपको किराए के घर में जाना पड़े, तो कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ जाती है, कितना लड़ाइयां आप लड़ लेते हो। इवन अगर माता पिता ने अगर ऐसा कुछ कर दिया तो आप उनकी जान तक ले लेते हो, लेकिन वह भी मत्थे में भगवान श्री राम जी को लिख के निकलते हैं, चलते हैं कि हम भगवान श्री राम जी के भक्त हैं। अगर उन्होंने जो किया है, जो करके दिखाया है, स्वयं भगवान स्वरूप थे और उन्होंने कितने कष्ट सहा है शरीर रूप में, वह भी आप सबको दिखाया है। कैसे उन्होंने मुस्कुराते हुए, रात में ही पता चल रहा कि सुबह राज तिलक होगा और फिर दूसरी समय यही पता चल रहा कि सुबह होते कि उनको जोगिया वस्त्र धारण करके वनवास, वो भी 14 वर्ष का, किसी नगर में प्रवेश वर्जित था। राजसी भोग नहीं कर सकते थे, राजसी कपड़े नहीं पहन सकते थे। कैसे कपड़े? भगवा, बिना पैर में, बिना कुछ चप्पल के निकलना। और आप देखिए कितना तप त्याग उनकी पत्नी का, वह भी निकल पड़ी। आज की पत्नी, अगर पति ऐसा करे तो पत्नी सीधा छोड़ छाड़ के मायके बैठ जाएगी। प्रेम से बोलिए कि तुम पागल हो, हम पागल नहीं हैं। तुम हिस्सा न लो, हमें हिस्सा चाहिए, और तुम नहीं लेते तो हम तुम्हें ही छोड़ देते हैं। ऐसा ही समय है इस समय का। क्या बात है। तो ऐसा तप त्याग देखा कि उन्होंने कैसा, पत्नी भी निकल पड़ी उसी जोगिया वस्त्र में, सब कुछ निकाल दिया। जैसा भी आपने शास्त्री अंकल को सुना, उन्होंने क्या बोला कि जो भी भक्त संत रहे हैं वह अच्छे ही राजघराने के थे। आपने देखा कि माता सीता को ऐसा त्याग करना यह मजाक बात नहीं था। वह एक राजा की लड़की, राजघराने की लड़की, और एक चक्रवर्ती राजा की बहू थी। उनको इतना त्याग करना यह छोटी बात नहीं थी, निकल पड़ी। और साथ में ही देखिए भाई लक्ष्मण को, आज भाई भाई क्या कर रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं, आसपास में देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा दूर देखने को जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि लक्ष्मण भी अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ के किस तरह से भाई के लिए तप त्याग किया, भाई और भाभी की सेवा में निकल गए। और कैसे उन्होंने सेवा दिया कि अगर भाई सो रहे हैं तो बाहर बैठे रहते थे कि कोई ऐसी विपत्ति ना आ जाए जो मेरे भाई को अचानक सामने उनको सामना करना पड़े। क्या तप त्याग था जीवन में, कैसे तप त्याग था। और उधर लक्ष्मण जी जगते रहे, इधर उर्मिला जी सोती रही।
ताकि वह ये लगाव अटैचमेंट किसे, जो शारीरिक अटैचमेंट होता है उसको कोई मायने नहीं रखता, हृदय का अटैचमेंट होना चाहिए व्यक्ति के साथ, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, हृदय में स्थान होना चाहिए, तब आप तब त्याग कर सकते हैं। ये नाम के रिश्ते पे आप तब त्याग नहीं कर सकते हैं, ऐसे नाम मात्र के रिश्ते पे आप अपने आप को उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं और तब त्याग आपका अधूरा हो जाएगा। तो कैसा आपने देखा कि उन्होंने सो के और वह जागृत अवस्था में सेवा की, इस तरीके के तप त्याग भगवान श्री राम जी ने किया है। आप उनके भक्त बने हैं। थोड़ा सा ही अभी संत महात्मा आपस में जगह न मिले तो लड़ाई हो जाती है, ऐसी लड़ाइयां देखने को मिल जाती है। तो कहीं भी तब त्याग, प्रेम, सद्भावना, भगवान के प्रति आस्था, गुरु के प्रति आस्था, विश्वास, माता पिता के प्रति आस्था, विश्वास, उनकी बात के आज्ञाकारी, और कैसे उन्होंने पिता के सहज स्वीकार कर लिया आज्ञा को, बड़े मुस्कुराते हुए चरण छूते और चले जाते। हम वह बस क्या करते हैं, भगवान श्री राम जी को पता चलता मेरे पिता नहीं रहे, दुख हुआ, शरीर रूप में आए हो तो होना ही होना है, दुख हुआ, लेकिन उस दुख को सहन कर गए कि वापिस नहीं आ सके पिता को देखने। अब आप देखिए, वह स्वयं पिता थे, पुत्र वियोग में उन्होंने अपने प्राण को त्यागा, लेकिन आपने देखा और आगे आप देखिए कि कैसे वह पक्षी लड़ता है। पक्षी का नाम क्या था त्रिपाठी अंकल? जटायु ने कैसे, कितना भाग्यशाली था जटायु, एक पुत्र वियोग में प्राण की आहुति दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, और इधर जटायु उनके गोद में त्याग कर रहे हैं अपने प्राणों की। दोनों में कितना फर्क है। वह भक्त थे, वह धर्म के लिए लड़े थे, जानते थे कि मैं नहीं जीत सकूंगा, लेकिन धर्म के लिए लड़ा तो कि जब रामायण होगा या जब दुनिया जानेगी जटायु का नाम भी आएगा। क्या बात है? ऐसा तप त्याग होना चाहिए। इस तरीके का तप त्याग उस पक्षी ने किया। हम तो इंसान भी किसी को अगर शरण दे दीजिए घर में तो सोचेगा आप ही को नींद सुला दे और सारा कुछ ले ले, कौन है इनके, ऐसा सोचते हैं। तो आप सोचिए कि जहां भाव है भक्ति का, दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, दुनिया में इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, भक्ति से बड़ा कहीं कोई सुख है नहीं है। तो यह समझ की बात होती है, बाकी जितने सुख आएंगे चले जाएंगे, लेकिन भक्ति का जो सुख है वह कभी नहीं जाएगा। तो आपने देखा कि जटायु ने प्राण त्यागा भगवान श्री राम जी की गोद में, और राजा दशरथ ने उनके वियोग में प्राण त्यागा। दोनों में बहुत फर्क है। तो कहने का भाव यही है कि हम अगर उन्हें मानते हैं तो उनके आदर्शों पे भी चलना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन राम की भक्ति लायक बन पाएगा। हम तो जरा सा भी बात में गुस्सा हो जाते, जरा सी बात में ऐसा हो जाता। अब आप देखिए और आगे बढ़िए, कैसे ही जब वह किस तरीके से माता सीता को रावण लेके लंका पहुंचते हैं छल से, प्रेम से बोलिए। और वह भी सबको पता है कि कैसे उन्होंने विजय श्री हासिल की, लंका पे रावण से लड़ने के बाद जानते हैं कि आते ही हैं जो भगवान होते हैं, जो अवतारी पुरुष होते हैं, आते ही हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, आते ही धर्म की रक्षा करने के लिए। आप समझिए लंका पे विजय श्री हासिल करना इतना आसान काम था। रावण कितना विद्वान था, रावण के जैसा राज संचालक कोई नहीं था, भगवान श्री राम जी ने स्वयं कहा। और उन्होंने कितना कवर कर रखा था लंका पे, ऐसे कोई जा नहीं सकता था, कोई चढ़ाई नहीं कर सकता था, वह कठिन कार्य था। और आपने देखा जब लंका पे विजय श्री हासिल करने के बाद माता सीता के साथ पहुंचते हैं, प्रेम से बोलिए। अयोध्या की धरती पे जब पहुंचते हैं तो लोगों के अयोध्या वासियों के मन में यह बात चल रही थी कि अगर भगवान श्री राम जी आएंगे तो कैकेयी जी का क्या हाल होगा, कैसे सामना कर पाएंगे, प्रेम से बोलिए। लेकिन आपने वह भी दृश्य देखा
यह आपको कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन आज अवसर है कि जब अयोध्या की धरती पे कदम रखते हैं, वह पुष्पक विमान से नीचे आते हैं, तो सबसे पहले वह किसकी तरफ बढ़ते हैं? माता कैकेयी की तरफ बढ़ते हैं और माता कैकेयी जी का चरण स्पर्श करके उनको गले लगाते हैं। तब माता कैकेयी ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला था। उन्होंने कहा था कि आज मुझे पता चला कि तुझे भगवान क्यों मानते हैं। प्रेम से बोलिए, इसलिए कि अगर भगवान स्वरूप बन जाएगा कोई भी, तो उससे किसी से भी ईर्ष्या वैर नफरत नहीं होगी, क्योंकि जो भी होता है, कोई हमारा दुश्मन बन के हमारे लिए कुछ बुरा करता तो हमारे हित में ही होता है। प्रभु का एक बहुत बड़ा विधान है, कभी कभी सब कुछ उजाड़ के आपको बसाते हैं, ऐसा भी होता है। एक बार आपको बेकार कर देते, उजाड़ देते हैं, उसके बाद आपकी दुनिया बसा देते हैं। ये भक्तों की बात है, सबकी बस की, सबके लिए नहीं है कि सब उजड़ जाएंगे तो बस जाएंगे, ऐसा नहीं है। भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, मंथरा जैसा कि अपने आप में श्रापित महिला अपने आप में सोच रही थी कि एक काली कोठरी में वो उसको अंदर से फील हो रहा था कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया। और कैसे जब भगवान श्री राम जी ने पूछा कि मंथरा कहाँ है, मंथरा दासी कहाँ है, जब पता चलता है माता सीता जी के साथ जाते हैं, कहते हैं यह आपके मां स्वरूप हैं, इनके चरण स्पर्श करो। चरण स्पर्श किया और गले लगाया, माफ किया मंथरा को कि जिसके षड्यंत्र से इतना बड़ा उनके जीवन में दुख हुआ। प्रेम से बोलिए। तो ऐसी भावनाओं से ही ओतप्रोत अगर आप होंगे, तभी भगवान श्री राम जी के वचनों पे चल पाएंगे और भगवान श्री राम जी का जो जीवन चरित्र है अपने जीवन में चरितार्थ कर पाएंगे। उनको मानने से पहले उनके आदर्शों का भी ध्यान रखें कि उनके आदर्शों पे हम चल सकें। उन्होंने जो समाज संसार को नई देन दी है, उसे आपको स्थापित करना है। ये सत्संग ज्ञान गंगा के जो भक्त लोग हैं, इनको स्थापित करना है। भगवान श्री राम जी निकले थे तो उनके साथ कितने लोग थे? वही 3 लोग थे, संसाधन भी नहीं थे, पग यात्रा करके देश का उद्धार किया। और आप सबके पास तो आजकल संसाधन है, सारी चीजें हैं। आप भी भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र का वर्णन करके समाज में एक वही सुंदर रूप दीजिए। प्रेम, भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करते हुए अपने जीवन को जिए। अगर आज एक हम यही संदेश देना चाहते हैं समस्त संसार और देश के लिए कि संसार में अगर प्रेम, भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित हो जाएगी और भक्ति भावनाओं से सारे लोग ओतप्रोत हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। जैसा भगवान श्री राम जी चाहते थे वैसे ही दृश्य देखने को संसार में मिलेगा। और ऐसा दृश्य मिलेगा तो हम सब जितने संत महात्मा हैं उनके लिए तो बहुत ही गौरव की बात होगी। तो और सबसे बड़ी बात तो खुशी की यह है कि आप प्रयागराज की धरती पे आप सबका जन्म हुआ है, जो यहाँ पर आप देखिए कि तीनों नदियों का संगम है। उसके साथ साथ पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं आस्था, भक्ति, विश्वास लेके। और जो भी लोग आ रहे हैं प्रयागराज में और जो भी आस्था विश्वास के साथ आ रहे हैं, प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु उनकी भी मनोकामना पूरी हो और सारे जगत की मनोकामना, जिसके लिए भले की, जिसके हित की भावना हो, जिसके लिए अच्छा हो, वह भी भगवान श्री राम जी सबकी मनोकामना पूरी करके एक सुंदर रूप संसार का बन सके। यही याचना, यही प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बोलिए प्रभु की जय, परम पूज्य दीदी गुरु जी की जय।
बोलिए मिल के बोलिए मिल के बोलिए दोनों हाथ उठा के बोलिए प्रभु की जय। पूजनीय दीदी गुरु जी की जय।